हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग। आज हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में किरचॉफ्स लॉ और नेटवर्क थ्योरम के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें वोल्टेज V1 फाइंड करना है, जो कि 1 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है। अगर आप इसमें नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन और टाइम टेकन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ओम का रेसिस्टेंस और यह 4 ओम का रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो इक्वल रेसिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्ट हो तो बस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो यह क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 2 ओम हो जाएगा। और यह जो सर्किट है अब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे आपका एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, साथ में 1 ओम का रेसिस्टेंस जो पैरेलल है, और यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है। और अभी जो हम लोग ने सॉल्व किया डेट इज़ 2 ओम, वो यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में क्या है, तो एक करंट सोर्स डेट इज़ 5 एम्पियर का। अब जो यह सर्किट है, इसमें हम लोग इस पार्ट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। डेट मीन्स करंट सोर्स जो है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यह वोल्टेज सोर्स कैसा हो जाएगा, तो पैरेलल रेसिस्टेंस जो है वह सीरीज रेसिस्टेंस में आ जाएगा, डेट मीन्स 2 ओम। और यह जो करंट सोर्स है वह वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो पोलैरिटी जो होगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी बैटरी का और यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगा। और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो करंट मल्टीप्लाई विथ रेसिस्टेंस। सो 5 × 2, सो 10 वोल्ट हो जाएगा। सो जो फाइनल सर्किट होगा वह मॉडिफाई होके कुछ इस तरह का हो जाएगा कि एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स है और साथ में उसके पैरेलल में एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है, और एक और 2 ओम का रेसिस्टेंस आ गया है जो कि हम लोग ने वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट किया है। तो और पोलैरिटी जो है वोल्टेज का कुछ इस तरह का है, और इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो ये जो नोड है, इस नोड का वोल्टेज कितना है, तो यही V1 जो है इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा। अब आप इजीली V1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस नोड पे आप अप्लाई कर सकते हैं नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पे जो करंट इंटर कर रहा है डेट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं -10। और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इस 2 ब्रांच में करंट जो है आउटवर्ड जा रहा है। डेट मीन्स इस ब्रांच में जब हम अप्लाई करेंगे नोडल, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस नेक्स्ट इस ब्रांच में जब हम लोग अप्लाई करेंगे डेट मीन्स का करंट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो वोल्टेज, और जहाँ पे एंड कर रहा है जिस पोलैरिटी पे, उस साइन को कंसिडर करते हुए लिखना है +10 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 2 + 2 डेट मीन्स 4 = 0। नेक्स्ट इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -40 + 4V1 + V1 + 10 = 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यह 5V1 = क्या हो जाएगा, तो -30 होता, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। सो V1 = फाइनली क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें वैल्यू जो है वह करंट I का फाइंड करना है, और कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। तो कंडीशंस क्या क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें वोल्टेज सोर्स कह रहा है 0 है, और उस समय करंट का वैल्यू जो है वह 3 एम्पियर है। डेट मीन्स हम लोग जानते हैं कि जब वोल्टेज = 0 हो डेट मीन्स वह शॉर्ट सर्किट को इंडिकेट करता है। सो वोल्टेज सोर्स जो हो गया वह क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और जब वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो गया वोल्टेज सोर्स, तो इसके थ्रू जो करंट है वह दिया हुआ है कितना, 3 एम्पियर। इसका मीनिंग यह हुआ कि जब यह करंट सोर्स एक्टिव है तब इसके थ्रू जो करंट है वह कितना है, 3 एम्पियर है। डेट मीन्स IS एक्टिव है, तो उस टाइम में I = क्या है, 3 एम्पियर है। अब अगर नेक्स्ट कंडीशन को देखा जाए तो VS = क्या है, 200 वोल्ट है। डेट मीन्स यह वोल्टेज सोर्स अगर 200 वोल्ट हो जाए तो उस केस में आपको इस I का वैल्यू फाइंड करना है।
तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे तो एक बार इस सोर्स को ले सकते हैं और दूसरे बार इस सोर्स को ले सकते हैं। तो जब इस सोर्स को आप लेंगे दैट मीन्स करंट सोर्स को, तो उस समय वोल्टेज को आपको शॉर्ट सर्किट करना होगा। दैट मीन्स वो केस ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, उसका वैल्यू जो है करंट का कितना आया था दैट मीन्स ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है 3 एम्पियर। तो नेक्स्ट जो है इस वोल्टेज सोर्स के कारण से उसमें कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोग निकालेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि आई का वैल्यू क्या होगा। तो जब इस वोल्टेज सोर्स को आप कंसीडर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये वाला पार्ट भी हट गया, तो अब सर्किट जो है वह ये वाला पार्ट सिर्फ रह गया इसका। तो इस सर्किट में आप देखेंगे कि फाइनल सर्किट जो यहाँ पे रहा वह कुछ इस तरह का कि 20 ओम का रेसिस्टेंस और यह 30 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो है उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 200 दिया हुआ है। तो इसमें अगर करंट आप फाइंड करना चाहें तो करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्चुअली होगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी जो है वह कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आई इसको आप कंसिडर कर लें आई डैश, सो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस 30 + 20 50 दैट मीन्स आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। सो दो करंट फाइंड हो चुका है, एक आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर, दूसरा आई डैश का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 एम्पियर। एक का डायरेक्शन आप देख रहे थे कि इस डायरेक्शन में है और वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है। और आप देख रहे हैं कि आपको जो रिजल्टेंट करंट दैट मीन्स आई जो निकालना है उसका डायरेक्शन इस 3 एम्पियर करंट के डायरेक्शन से मैच कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में तो -4, यही आपका करंट का वैल्यू आपको देगा। दैट मीन्स दोनों करंट का डिफरेंस। सो 3 - 4 दैट मीन्स क्या हो जाएगा -1 एम्पियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको करंट आई फाइंड करना है, दैट मीन्स इस करंट का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है इसमें आर जो है वह इन्फिनिटी है, तो आर इन्फिनिटी इसका मीनिंग होता है कि वह ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट है दैट मीन्स यह जो वोल्टेज है दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट। सिमिलरली जो सेकेंड कंडीशन है उसमें आर जो है वह दिया हुआ है 0, इसका मीनिंग क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। दैट मीन्स ये जो करंट दिया हुआ है यह करंट कौन सा करंट है, तो शॉर्ट सर्किट करंट दैट मीन्स 4 एम्पियर। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक ओपन सर्किट वोल्टेज और सेकेंड शॉर्ट सर्किट करंट। तो RTH अगर आपको निकालना हो तो आप जानते हैं कि RTH इक्वल टू होता है ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो VOC जो है वो दिया हुआ है 20 और ISC जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4। तो इसमें RTH का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 ओम हो गया। तो अब आपको ओपन सर्किट वोल्टेज भी मालूम है, आपको RTH भी मालूम है, तो आप इस जो नेटवर्क दिया हुआ है इस नेटवर्क को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में बना सकते हैं। तो जो सर्किट है वह कैसा बनेगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वह कितना है 20 वोल्ट है और RTH जो है वह कितना है 5 ओम है, और साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है R जो है 5 ओम है, दैट मीन्स यह R दैट मीन्स लोड रेसिस्टेंस यह भी 5 ओम है। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वही फाइंड करना है। तो बहुत ही अब आसान हो गया है, I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है तो 5 + 5 10 हो गया। तो करंट का वैल्यू जो हो गया वह कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम को अगर आप इक्विवेलेंट लोड की तरह यूज करना चाहते हैं तो वह इक्विवेलेंट लोड का रेसिस्टेंस कितना होगा वही फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स इस टर्मिनल में कितना आर का वैल्यू है वही आपका इक्विवेलेंट लोड के बराबर हो जाएगा। तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है यह इसके पैरेलल में है। सो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज भी हो गया, दैट मीन्स ये नोड जो है इस नोड का वोल्टेज V हो गया। अब आप इस नोड पे अगर KCL अप्लाई करते हैं तो यह करंट इंटर कर रहा है, दैट मीन्स -I
इस ब्रांच में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और इस ब्रांच में अप्लाई करेंगे डैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो V और जहाँ पे करंट इंड करता है जिस पोलरिटी पे, वही पोलरिटी लेना होता है, तो -2I और डिवाइड बाय रेसिस्टेंस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा V, और यहाँ पे 4 एलसीएम है तो यहाँ पे हो जाएगा 2V माइनस 4I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3V माइनस 8I इक्वल टू 0। सो फाइनली 3V इज इक्वल टू 8I आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं V बाय आई इज इक्वल टू 8/3। तो हम लोग जानते हैं कि V बाय आई जो होता है यही किसके बराबर होता है, तो रेसिस्टेंस के बराबर होता है। सो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 8/3। और यह रेसिस्टेंस का वैल्यू कहाँ का है, तो यहाँ इस टर्मिनल के बिटवीन का वो रेसिस्टेंस है। सो यही रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, यही रेसिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट टू लोड के बराबर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।